आज का हमारा थंबनेल देख करके आपको अनुमान लग गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे, लेकिन बात काफी महत्वपूर्ण है और आज इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आप चौंके भी होंगे कि योगी और मोदी का सर्प यज्ञ, ये कौन सा यज्ञ है और मोदी और योगी कहां पर ये यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन हम अपने विषय पर आए उससे पहले थोड़ी सी घटना आपको याद दिला दें। वो दौर महाभारत का था, द्वापर युग था और तब राजा परीक्षित को एक बार नाग ने डस लिया था। यानी राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु से जन्मेजय तनमना गए थे और तब राजा जन्मेजय ने नागों के सर्वनाश का संकल्प लेकर के एक यज्ञ किया था, सर्प यज्ञ, और चुन चुन करके पूरी दुनिया के नागों को मारना शुरू कर दिया था। हालांकि भले ही कथाकारों ने अपने ढंग से उसकी विवेचना में यह कह दिया हो कि वो यज्ञ था, लेकिन वो यज्ञ नहीं था, बल्कि सच ये था कि नागों के खिलाफ एक बड़ा मुहिम था, एक बड़ा आंदोलन था और जहां नाग मिलते थे वहीं उन्हें मार दिया जाता था। वो युग था द्वापर का। और आज हम जिस युग में बैठे हैं, इस युग में नागों की कमी नहीं है। नाग सदनों में भी हैं, नाग जेबों में भी हैं, नाग पत्रकारिता में भी हैं, नाग एनजीओ में भी हैं, नाग सभ्य सोसाइटी में भी हैं, नाग दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, नाग शहरों में भी हैं और नाग हमारे और आप में भी पैविष्ट हो चुके हैं। सवाल यह है कि नागों को पाला किसने? केवल और केवल सत्ता पाने की लालच में इस देश में नागों को हमेशा पाला गया। ये आज का नहीं है, बल्कि अगर पहले इतिहास को खंगोले तो हमेशा इस देश के दोगले लोगों ने, इस देश के उन निकम्मे और नकारा लोगों ने सिर्फ सत्ता पाने के लिए नागों को निमंत्रण दिया। हमें पढ़ाया तो ये जाता कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे मूर्खों, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। वास्को डी गामा एक व्यापारी था और वो वहां से चला पुर्तगाल से और कालीकट आया, यानी केरल के कालीकट पर आया था, जहां के राजा झामुरीन थे। और उस समय कालीकट में मसाले का बहुत बड़ा उद्योग था पूरी दुनिया में। एक व्यापारी बनकर के वास्को डी गामा आया था और उसके बाद फिर पुर्तगाल की 3 बार वास्को डी गामा आया और गया, फिर मर गया। लेकिन उसके बाद जब पुर्तगालियों को पता लगा कि भारत में अकूत धन है, तो उन्होंने हमला किया और गोवा और सब कुछ पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया था। ये मुगल जिन्हें आज लोग अपना खानदानी बता रहे हैं, ये बाबर भी आया नहीं था, बल्कि दिल्ली की राज सिंहासन को पाने के लिए चंद निकम्मे लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया था। उसे निमंत्रण इस बात पर दिया था कि तुम आओ, हमारे लिए युद्ध लड़ो, इब्राहिम लोधी को हरा दो और पैसा लो और चले जाओ। लेकिन ऐसा होना कहां था। वो आया और फिर यहीं बस गया और फिर क्या हुआ इतिहास आप जानते हैं। और ऐसा ही सन 47 के बाद होता रहा। सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, सिर्फ कुर्सी पर अपना अधिकार जमाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहरीली और बारूदी सुरंगें बिछा दी गई। न जाने किन किन लोगों को भारत बुला लिया गया और देश पूरी तरह शरणार्थियों के आने से एक धर्मशाला बन गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो जिसको आज बुला रहे हैं और आज जिसके वोट के दम पर वो राजनीति करने जा रहे हैं, कल वही उनकी छाती पर मूंग दलेंगे। इतिहास गवाह है कि अब कांग्रेस भले ही अपने को कितना पाक-साफ साबित कर रही हो, लेकिन उसके कार्यकाल में जिस प्रकार से कश्मीर सुलग गया था, जिस प्रकार से पत्थरबाज की घटनाएं हुई थी, जिस प्रकार कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ था, जिस प्रकार से तहस नहस कर दी गई थी कश्मीर की वादियां, और जिस प्रकार वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, ये सब सरकार की देन थी वोट की राजनीति के लिए। कश्मीर के वो आतंकवादी जो किर्च किर्च कश्मीर को बर्बाद कर रहे थे, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, वही आतंकवादी कभी कांग्रेस के राज्य में प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाकर के उनके मेहमान हुआ करते थे और दामाद की तरह उनका स्वागत होता था। अगर उत्तर प्रदेश में भी आ जाए तो उत्तर प्रदेश में भी न जाने कितने सांपों को पाल लिया गया था।
चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, या फिर चाहे विकास दुबे हो, ऐसे एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त इन माफियाओं की जो उत्तर प्रदेश में अपनी समानांतर सरकारें चला रहे थे। करोड़ों करोड़ों की सरकारी संपत्ति को लूट लिया था और जब मन होता था धन उगाही, अपहरण, बलात्कार, हत्या सब इनके दाएं हाथ का काम था। और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे धृतराष्ट्र सिर्फ अपना सिंहासन बचाने के लिए इनके तलवे चाट रहे थे। किर्च किर्च कर दिया गया था पूरा भारत। नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और भले ही ये कहा जा रहा हो कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन योगी और मोदी ने एक सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कश्मीर को चुना। कश्मीर में चुन चुन करके उन नागों को निकाला गया, उनके फनों को रगड़ा गया। जो कभी प्रधानमंत्री के दामाद बनकर के दावत खाते थे, उनके फनों को रगड़ करके आज जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वो हाथ जो पत्थर फेंका करते थे, उनके हाथों में आज कंप्यूटर और बुक्स पकड़ा दी गई हैं। वो आतंकवाद के जहरीला धुआं जो कश्मीर की वादियों को सुलगा रहा था, आज उसी कश्मीर की वादियों में खुशनुमा माहौल हो गया है। सर्प यज्ञ जारी है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने यज्ञ में आहुतियां डाली और उन्होंने भी चुन चुन करके उन नागों को बिलों से निकालना शुरू कर दिया। उसमें चाहे विकास दुबे हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इस प्रकार से एक नहीं बल्कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक के आतंक इन माफियाओं का सफाया कर दिया गया। या तो जेल चले गए या फिर सीधे ऊपर भेज दिया गया। लेकिन आज अभी आवश्यकता है हमारे मीडिया में भी, यानी चैनलों में भी और अखबारों में भी तमाम नाग बैठे हैं। वो सांप जो विदेश से पैसा ले रहे हैं, कहीं वो चाइना से धन ले रहे थे और कहीं पाकिस्तान से पैसा ले रहे थे और एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। हालांकि जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो दो ही शब्द सुने थे, पीठ पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता। लेकिन एक नया शब्द गढ़ दिया गया, गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया का शब्द गढ़ने वाला ये वही पत्रकार है जो चाइना के टुकड़े पर पलता था। ऐसे पत्रकार दिल्ली से लगाकर लखनऊ तक बैठे हुए हैं और सरकार को चाहिए कि ऐसे पत्रकारों की भी एक फहरिस्त तैयार कर ली जाए और उनके भी गुनाहों को आम जनता के सामने लाया जाए कि कैसे इस देश के साथ षड्यंत्र करने वाले नागों को बचाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं या मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत उड़ेली गई थी। बमों के धमाकों से दहल रहा था भारत, किर्च किर्च हो रहा था और पूरा का पूरा पूर्वोत्तर टूटने और तबाह होने की कगार पर बैठा था। यहाँ के दोगले नेता पाकिस्तान और चीन जाकर के भारत में मोदी सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे थे। अगर ये सब डंके की चोट पर मैं कहता हूं तो वो चंद चापलूस और बिके हुए पत्रकार तुरंत कहेंगे कि ये गोदी मीडिया है और मुझे गर्व होगा अपने आप को गोदी मीडिया कहलाने में, क्योंकि मैं बात मोदी या योगी की नहीं, इस राष्ट्र की कर रहा हूं। जब राष्ट्र है, राष्ट्र का स्वाभिमान है, तब मैं हूं और मेरा अपना अस्तित्व है। फिलहाल मोदी और योगी का सर्प यज्ञ जारी है और ढूंढ ढूंढ करके ऐसे जहरीले नागों को खोजा जा रहा है, उनके फनों को रगड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और ऐसे सर्पों का सर्वनाश करने के बाद ही भारत एक बार फिर अखंड होगा और सोने की चिड़िया बनेगा। फिर एक बार निवेदन कि अगर आप गोदी मीडिया को पसंद करते हैं, राष्ट्र के प्रति अगर आपका जरा भी लगाव है और जरा भी भारत से अपनी जननी से मोहब्बत करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा। लेकिन अगर आप हमें गोदी मीडिया समझते हैं तो हमारे चैनल से दूर रहिएगा, लाइक न करिए, शेयर न करिए और नहीं सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं जहर उगलने वालों के लिए जहर बोलता हूं। जय हिंद।